और इजरायल ईरान युद्ध पर G7 का भी बड़ा बयान। एक और बड़ी खबर बता रहे हैं, मिडिल ईस्ट में आतंक बढ़ा रहा है ईरान क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा, इजरायल को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। तो एक तरफ जहां G7 का ये साझा बयान सामने आया है, इस बयान का मतलब क्या है, एक्सपर्ट से सवाल करें उससे पहले ये बहुत बड़ी खबर है जहां G7 देशों का ये बड़ा बयान है मिडिल ईस्ट के इस हालात को देखते हुए, जहां मिडिल ईस्ट में आतंक ईरान बढ़ा रहा है और ईरान क्षेत्रीय शांति के लिए भी खतरा है। हालांकि इजरायल को देखते हुए बयान ये कि आत्मरक्षा का पूरा अधिकार इजरायल के पास है। और इजरायल ईरान युद्ध पर G7 का साझा बयान क्या है, आपको बताते हैं। G7 देश जो मिलकर क्या बयान दिया है। ईरान मिडिल ईस्ट में आतंक बढ़ा रहा है, ये कहना है G7 देशों का। इजरायल को आत्मरक्षा का अधिकार है। ईरान, पहले ये देखिए, ईरान मिडिल ईस्ट में आतंक को बढ़ावा दे रहा है, ये मिलकर 7 मुल्कों ने कहा है। ईरान क्षेत्रीय शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा है, रीजनल पीस के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इजरायल को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। ये G7 देशों का साझा बयान है। इजरायल की सुरक्षा का समर्थन करते हैं, यह भी कहा गया G7 देशों की ओर से, जो 7 देश मिलकर एक रणनीति बना रहे थे कनाडा में। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता, नागरिकों की जिंदगी की सुरक्षा सबसे जरूरी है, ये कहा गया है। और आने वाले समय में तेल संकट से निपटने के लिए हम तैयार हैं। यानी जो क्षेत्रीय गठबंधन है, क्षेत्रीय गुट है 7 देशों का, वो ये साझा बयान दे रहा है। हालांकि G7 देशों के बयान के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन वॉल पर एक डिटेल बताई आपको। ऐसे में मिडिल ईस्ट के बिगड़ते हालात और आने वाले तेल संकट से निपटने के लिए भी तैयार, यानी अंदेशा साफ है कि मिडिल ईस्ट में बहुत कुछ बड़ा हो रहा है। ऐसे में इस बयान के मायने क्या है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के इस हालात को देखते हुए अमेरिका जिस तरीके से बड़े फैसले ले रहा है और इजरायल जिस बड़े स्तर पर ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है, अब तक हम एक्सपर्ट से सवाल करते थे कि ये एस्केलेट होगा तो इसके मायने क्या होंगे और किस हद तक ये और एस्केलेट हो सकता है। ऐसे में G7 देशों का जो बयान सामने आया है, पहले उसके मायने भी समझिए, क्योंकि इजरायल के हमले को G7 का पूर्ण समर्थन है, क्योंकि उसने साफ कहा है कि इजरायल अपनी आत्मरक्षा के लिए इस तरीके के हमलों को अंजाम दे रहा है। ऐसे में ईरान पर इजरायल के हमले और ज्यादा क्या तेज हो जाएंगे, क्योंकि दुनिया के बड़े देश ईरान के खिलाफ जिस तरीके से एकजुट हो रहे हैं, यह समझना जरूरी है कि आने वाले वक्त में यह बयान क्या बड़े संकेत देता है। और मिडिल ईस्ट में युद्ध जिस तरीके से और ज्यादा भड़केगा, विध्वंस होगा, विध्वंस बढ़ेगा, ईरान में खमेनी की सत्ता पर भी खतरा बढ़ रहा है। इजरायल को और सैन्य मदद भी क्या ऐसे में मिल सकती है, ये सवाल संजय भारद्वाज सर, इसीलिए क्योंकि चेंज ऑफ रिजीम को देखते हुए नेतन्याहू का सीधे ईरान के लोगों से भी अपील करना, ये 2 दिन पहले की वो बड़ी खबर थी जिसे हम बयान के आधार पर आप ही से डिकोड करने की कोशिश कर रहे थे। उस चेंज ऑफ रिजीम को देखते हुए क्या आपको लगता है ऐसे में खामेनी को खत्म करना अगला टारगेट हो सकता है इजरायल का, क्योंकि इजरायल जो टारगेट कर रहा है उसमें वो अचीव हो रहा है। पहले टॉप लीडरशिप को खत्म किया, साइंटिस्ट को खत्म किया, अब देखिए टॉप लीडरशिप के बाद जो नई जिम्मेदारी मिली थी उन्हें भी टारगेट पर लेते हुए हमला, चीफ ऑफ स्टाफ का भी खात्मा कर दिया पिछले ऑपरेशन में। देखिए, निश्चित रूप से सुरभि, ये तो बात मान के चलिए कि खामनेई कहते हैं कि बिल्कुल एकदम जो जड़ है, जो समस्या का जो सारा ईरान का, वो खामनेई है, वो उसका रिलीजियस जो बैकिंग है वो बड़ा खतरा है। और इसी की वजह से खामनेई को टारगेट, वो आखिरी टारगेट है। उससे पहले जितने भी, चाहे वो सुलेमानी था या बाकी कमांडर्स थे, सबको उनको एक एक कर को निपटा दिया गया। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ आता है कि G7 ने एक बयान दिया आतंकवाद को, कि आतंकवादी देश है और ईरान आतंकवाद को प्रमोट कर रहा है, और उसी के बिहाफ पे उन्होंने जो इजराइल पूरा एक्शन ले रहा है हमास के खिलाफ, क्योंकि एक आतंकी हमला अक्टूबर 2023 में हुआ। लेकिन ये दोहरा मापदंड भी मेरे को देखने को मिलता है कि ईरान के खिलाफ आतंकवाद को, उसको आप आतंकवादी देश साबित करके आप हुती को, हिजबुल्लाह को, हमास को और ईरान को खात्मे पे आ गए। लेकिन ये दूसरा स्टैंडर्ड कि पाकिस्तान ने भारत में आतंकवाद को, और ये बात सबूत के रूप में कई बार रखी गई, लेकिन इस मामले में जब भारत ने पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को ख़त्म करने की बात की तो G7 के कंट्रीज़ कहाँ गए थे। उनका जो दोहरा चेहरा है, दोहरा मापदंड है, मुझे लगता है उनको, दुनिया को ये भी बात समझना चाहिए। निश्चित रूप से ईरान एक खतरा है मिडिल ईस्ट के लिए, एक खतरा है जो न्यूक्लियर पावर उसकी है और जो उसका रेडिकलाइजेशन पूरे उस क्षेत्र को करने में। लेकिन जो ये दोहरे मापदंड आतंकवाद को लेके और बाकी विषय को लेके लेते हैं, तो ये एक विचार का विषय है। अब बात आती है इजराइल की। देखिए, इजराइल कोई स्टील का बना हुआ तो है नहीं। इजराइल में भी जब मोसाद
फेल हुआ जब अक्टूबर 2023 में अटैक हुआ, अभी भी जो अटैक हो रहे हैं, तो बात मान के चलिए कि ईरान में भी जो अपना दम है, जो मिसाइल्स टेक्नोलॉजीज हैं, उसके माध्यम से वहाँ पे वो दहलाने वाला काम कर रहा है। तो लड़ाई, और देखिए लड़ाई किसके साथ है? पर्शियन वर्ल्ड के साथ है। पर्शियन का एक इतिहास रहा है लड़ने का, एक इन्वेजन का, दुनिया में वो में उनका अपना एक दबदबा रहा है। इतनी जल्दी गिव अप करने वाले खमनेई नहीं है। टारगेट है उनका भारद्वाज सर, टारगेट तो ईरान है, लेकिन एक सुर में सुर मिलाते हुए G7 देशों ने भी निंदा की है ईरान की और कहा है कि आतंक परस्त देश है ईरान, और इसीलिए विरोध भी किया गया है सभी देशों की ओर से।